अगर तुम एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर तुम कुछ कह रहे हो और लोग तुम्हें सुन नहीं रहे हैं, या फिर तुम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो और कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, तो ये उनकी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेवल अप द लाइफ। तो आज मैं आपको 5 वो तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फेमिनिन एनर्जी होती क्या है? पता है, एक मिथ है। सब लोग कहते हैं कि एक फेमिनिन एनर्जी या एक फेमिनिन वुमेन वो है जो सबकी बात सुने, सबकी हाँ में हाँ करे, एक संस्कारी लड़की। लेकिन नहीं, फेमिनिन एनर्जी इससे बिल्कुल उल्टी है। देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी क्या है। हमारे बॉडी में 2 एनर्जीज होती हैं जिसको हम यिन एंड यान कहते हैं। बेसिकली यिन इज फॉर फेमिनिन एनर्जी एंड यान इज फॉर मैस्कुलिन एनर्जी, और ये सबके अंदर होती है डिस्पाइट ऑफ योर जेंडर। अगर आप एक लड़के हैं तो आपके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी है, और अगर आप एक लड़की हैं तो आपके अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है। तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बेसिकली इज अ प्रोटेक्टिव एनर्जी। अगर आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या आप किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं, दैट इज द मैस्कुलिन एनर्जी। एंड फेमिनिन एनर्जी इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये नहीं कि आपको प्रोटेक्ट होना है या आपको डिपेंडेंट होना है, नहीं। फेमिनिन एनर्जी का मतलब है कि आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी चॉइस है, और आप फ्री हैं अपने हर एक डिसीजन लेने के लिए। तो आज मैं तुमको बताऊंगी वो 5 तरीके जिससे तुम अपनी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट कर सकते हो। नंबर 1, पहली बात कि तुमको ये समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारी खुद की जिंदगी है और तुम अपनी जिंदगी के मेन कैरेक्टर हो। हाँ, तुम्हें अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में, अगर तुम्हारी लाइफ की वो फिल्म है, तो उस सिचुएशन में हीरो या हीरोइन कैसे एक्ट करेगी। सो यू नीड टू मेक योर सेल्फ अ मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। नंबर 2, कहीं पे आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई सुनना ही नहीं चाहता है तो आप बोलना ही क्यों चाहते हो? आपको साइलेंट रहना होगा। साइलेंस इज द पावर। यस, अगर कहीं आप कुछ कहने की कोशिश करते हैं और आपको डिसमिस कर दिया जाता है, आपकी सोच को, आपकी बात को, आपके एक ओपिनियंस को, तो आपको वहाँ पे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ चुप रहें। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप वहाँ से उठ के नहीं जा सकते हैं, तो आप वहाँ चुपचाप बैठे रहें और अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करें। क्योंकि ना, जनरली लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कुछ कहना चाहती हैं और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो सीधा सीधा उनके फेस पे आ जाता है। तुमको ये नहीं दिखाना है कि तुम डेस्परेटली कुछ बोलना चाहते हो और तुम्हें कोई सुन नहीं रहा है और तुम उससे बिल्कुल अब बात ही नहीं करोगे या बात ही नहीं करना चाहते हो, या तुमने एक वॉल खड़ी कर दी है। नो, आप ये किसी को भी पता नहीं लगने देंगे कि आपको ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे कंट्रोल रखना है, आपको एक साइलेंस में रहना है, और आपको अपने फेस पे एक सटल स्माइल रखनी है। क्योंकि अगर आपके फेस पे भी आया कि आप अनकंफर्टेबल हैं, तो वो भी एक एनर्जी है और आपका एक रिएक्शन है जो आप सामने वाले को कन्वे कर रहे हैं दैट आई एम नॉट लाइकिंग इट। और अगर कोई डेस्परेटली या इंटेंशनली ये चीज़ कर रहा है कि आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी बात को वो डिसमिस कर रहा है, तो उसको वो रिएक्शन मिल जाएगा कि अच्छा, मैंने इसको बोलने नहीं दिया, इसका मतलब है इसको बुरा लग रहा है, विच इज़ गुड फॉर देम, बट आपको वो एनर्जी पास नहीं करनी है। सो द थिंग इज, साइलेंस इज द की। अगर आपको कोई सुन नहीं रहा है तो आपको सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस सिचुएशन से उठ के नहीं जा सकते हैं तो आप वहीं बैठे रहेंगे और अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे कंट्रोल रख के एक सटल स्माइल रखेंगे अपने फेस पे। और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आप वहां से उठ के जा सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहां से उठ के चले जाएं। नंबर 3, मेक योर सेल्फ समथिंग, बिकम समथिंग। खाली बर्तन बचता हुआ सिर्फ शोर करता है। बट अगर आपके अंदर कोई चीज़ है, कोई बात है, अगर आप किसी पोजीशन पर हैं, अगर आपने कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में, तो 101% सामने वाला आपको सुनने की कोशिश करेगा। कोई आपको क्यों सुनेगा अगर आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है? देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, अगर आप कुछ बनते हैं, कुछ हैं, किसी मुकाम पर हैं, तो सामने वाला आपकी बात सुन के आपसे कुछ सीखना चाहेगा। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके ओपिनियन में कोई वजन ही नहीं है, तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं है, सो यू नीड टू चेक योर सेल्फ। हो सकता है कि आप में ही कोई कमी है। यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। आपको कुछ करना होगा, अपने लाइफ में कुछ बनना होगा। नंबर 4, मेरा जो 4th पॉइंट है वो 3rd पॉइंट से ही कनेक्टेड है।
कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में एक ही चीज़ के अराउंड घूमते रहते हैं। हम अपने लाइफ में किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना लेते हैं और उसी के अराउंड हमारी लाइफ घूमती रहती है। आपको उससे हटकर अपने आप को कहीं बिजी करना होगा। उसके लिए आपको अपनी एक हॉबी फाइंड आउट करनी होगी। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको अपने काम पे फोकस्ड रहना होगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आप अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते हो और आप एक ही सिचुएशन में इतना फंस जाते हो। बट यही तो आपका टास्क है और यही तो आपको करना है। इसी ऑब्स्टिकल से आपको पार होना है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक सिचुएशन में स्टक हूँ और मैं कहीं और कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कहीं और फोकस कर ही नहीं पा रही हूँ, तो आपको लॉन्ग ब्रेथ्स लेने हैं। यस, ट्रस्ट मी, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है। जब आप 5 लॉन्ग ब्रेथ्स लोगे ना तो आपकी अवेयरनेस उसी सिचुएशन में, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगी। और जब अवेयरनेस आ जाती है ना तो हमें ये पता लगने लग जाता है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। और अगर आप वर्किंग नहीं है तो आपको एक अपनी हॉबी फाइंड आउट करनी होगी। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप अपना टाइम सिर्फ ओवरथिंकिंग में वेस्ट कर रहे हैं तो लेट मी रिमाइंड यू डियर, आपको अपनी एक हॉबी को पकड़ना होगा। यस, इट कैन बी एनीथिंग। देखो, जनरली कुकिंग जो होता है ना वो बहुत थेरेप्यूटिक होता है। मेरे जैसा इंसान कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता है तो मुझे दूसरे हॉबीज को फाइंड आउट करना होगा। सेम आपके साथ भी हो सकता है। यू नीड टू पिक अ हॉबी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक टाइम पे एक ही चीज करनी है। अगर आपको पेंटिंग करनी है या आपको सिंगिंग ट्राई करनी है, और देखो कोई भी चीज सीखने की कोई एज नहीं होती है। अगर आपकी कोई हॉबी एज सच नहीं है तो आप कोई नई चीज सीखिए। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, कुछ गूगल करिए, कुछ यूट्यूब पे डालिए और कुछ सीखिए। यू नीड टू लर्न एंड यू नीड to reset your life. Fifth and the last point, start grooming and pampering yourself. मैं एक बात बताऊं, जब आप अपना ख्याल रखते हैं, जब आप खुद को ग्रूम करना स्टार्ट करते हैं, जब आप खुद को पैम्पर करना स्टार्ट करते हैं, जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हैं तो एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। और वैसे भी अगर आप अच्छे दिखते हैं तो आपकी कोई बात को अनसुना कर ही नहीं सकता है। हर सुंदर चीज को इंसान देखना चाहता है और अगर कोई आपको देख रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई देख आपको रहा है और सुन कहीं और रहा है। आपको कोई इग्नोर कर ही नहीं पाएगा। यस, यू नीड टू ग्रूम योरसेल्फ, यू नीड टू पैम्पर योरसेल्फ। और ग्रूमिंग से मेरा मतलब है कि आप एक अच्छे कपड़े पहने, आप अपने आप को थोड़ा सा सुंदर दिखाएं। मेकअप की जरूरत है तो मेकअप करें, अपने बालों को सेट करें और एक अच्छा सा परफ्यूम लगाएं। ट्रस्ट मी, जब सामने वाले के 4 सेंसेस आपकी तरफ रहेंगे तो सुनने का 5th सेंस इग्नोर हो ही नहीं सकता है। तो मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुमको खुद को चेंज करने की जरूरत है। तुम अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लो कि कोई तुम्हें अनसुना या अनदेखा कर ही ना सके, सामने वाला तुमसे रेजिस्ट हो ही ना पाए। वो तुम्हें सुनेगा भी, वो तुम्हें देखेगा भी और वो तुम्हारे पास रहना भी चाहेगा। आई होप कि मेरे ये पॉइंट्स आपके लाइफ में यूजफुल हो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, डू यू अग्री विद मी। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो। आई रियली वुड लव टू नो योर ओपिनियन. And if you like this video, please give it a big thumbs up and please consider subscribing my channel because I need your support and love. Thank you so much and see you very soon. Radhe Radhe.